हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास किस क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि 7 तक करा चुका हूँ। अगर रिक्वायरमेंट है तो वीडियो चेक करके आएँ, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनते हैं। सो दैट मतलब प्रूफ करना, द रिलेशन आर इन सेट ए, कोई सेट दिया गया है नंबर की फॉर्म में, उसमें कोई रिलेशन है, इज गिवन बाय, ये है रिलेशन। देखा बच्चा, कह रहे हैं कि कोई सेट है भैया 1 2 3 4 5 पर, तो क्या कहा गया हमसे? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो आपको पता रहा होगा इक्विवेलेंस कैसे करते हैं। आरएसटी प्रूफ करते हैं। व्हाट आरएसटी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा काम है मेनली इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाने का। तो बात की बातें बाद में करेंगे, पहले इतनी बार बात करते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो सेट दिया वो लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक, जो रिलेशन दिया वो लिख लो। क्या रिलेशन है भैया? कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? इवन है। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिव वही होते हैं जिनका सेल्फ रिलेशन होता है। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो हमारा काम है चेक करना कि सेल्फ रिलेशन है या नहीं है। जरा ध्यान दें, अगर मैंने 1 में से 1 माइनस करा, फिर उसका लगाया मैंने मॉड, क्या आया? 0। और हम जानते हैं 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, मतलब खुद का खुद से रिश्ता। मैंने 1 और 1 उठाया, 1 माइनस 0 आया, और 0 एक इवन नंबर है। सिमिलरली 2 माइनस 2 लिया, वो भी 0, वो भी इवन नंबर है। मतलब कहने क्या हुआ? सेल्फ रिलेशन हर नंबर का है। क्योंकि 3 माइनस 3 वो भी 0, 4 माइनस 4 वो भी 0, 5 माइनस 5 वो भी 0, और 0 क्या है? इवन नंबर है। मतलब क्या कहने का? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से। क्या मेरी बात समझ पाए? अब जरा ध्यान दी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कहानी क्या है? कि जो ए का रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। रिलेशन क्या है बच्चा? कि a माइनस बी जो है वो इवन है, उसका मॉड। मैंने लिया 2 माइनस 4, जरा ध्यान दें, 2 माइनस 4 माइनस के 2 का मॉड। और इस मॉड का क्या काम है? इस मॉड का काम है माइनस को खत्म कर देना, क्योंकि माइनस का दुश्मन है ये। माइनस देखते जो खा जाता है इसको, यानी कि 2 आया। मतलब मैंने a का b से रिलेशन देखा तो वो 2 आया, जो कि इवन नंबर है। क्लियर? अब जरा ध्यान देते हैं, क्या 4 माइनस 2 इवन होगा? बिल्कुल होगा। देखो 4 माइनस 2 2 बचा, यानी कि वो भी इवन नंबर है। मतलब क्या है? कंडीशन होल्ड हुई, यानी कि सिमेट्रिक है। लेकिन ये तुमने ओरली देखा ना, लिखेंगे कैसे? जरा ध्यान दें, सिंस a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, सो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से। अब जरा देखें, क्या हम a माइनस बी के मॉड को ऐसे लिख सकते हैं? माइनस बी माइनस ए होल का मॉड। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं इसको b माइनस ए का मॉड कह सकता हूं, नेगेटिव के साथ। ठीक है, जरा ध्यान दें, इस मॉड का काम क्या है? माइनस साइन को खा जा। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ b माइनस ए का मॉड। देखें, माइनस से मॉड खत्म, तो b माइनस ए का मॉड बचा। हमने स्टार्ट कहां से किया? a माइनस बी से। कहां पहुंच गए? b माइनस ए पर। मतलब जो a का रिलेशन b से, वही b का रिलेशन a से आया। बोलो आई बात समझ? सो हेंस, ऐसे लिखो, हेंस b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग r, सो r इज सिमेट्रिक। बोलो आई बात समझ? क्या क्या मैंने पहले देखा? सेल्फ रिलेशन था मेरा, रिफ्लेक्सिव हुआ। फिर मैंने देखा अगर 2 माइनस 4 मेरा 2 आया है, 4 माइनस 2 भी मेरा 2 आया है, मतलब ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन ए भी है, तो हमारा सिमेट्रिक भी प्रूव हुआ। करना क्या था मुझको? इक्विवेलेंस मतलब बात ट्रांजिटिव की भी होनी है, तो नोट कर अभी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करें ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? कि जो ए का रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का सी से है,
तो ए का वही रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, यही बात तो होती है कि 3 नंबर में रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन होता है। सपोज मैंने सेट के 3 नंबर उठाया 1 3 5, कौन से 1 3 5 जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए से। देखें 1 3 5 ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्या 1 - 3 का मॉड -2 है। 1 - 3 -2, -2 का मॉड प्लस का 2 विच इज व्हाट इवन नंबर। ठीक है, आगे देखें। अगर मैंने बात की कि 3 - 5 का मॉड विच इज व्हाट माइनस के 2 का मॉड, और माइनस का 2 का मॉड मतलब प्लस का 2। मतलब क्या हुआ कि जो ए का रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन सी से है। ए बी सी नंबर है, जो इन दोनों का रिलेशन वही इन दोनों का रिलेशन। अब क्या प्रूफ करना है कि ए और सी का वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब अब मैं प्रूफ करूंगा कि 1 - 5 का मॉड भी इवन आना चाहिए। देखें 1 - 5 माइनस के 4 का मॉड और माइनस के 4 का मॉड प्लस का 4, क्या 4 इवन होता है? बिल्कुल इवन होता है। मतलब ऐसे तो कहानी मेरी इसमें ट्रांजिटिव है, लिखें कैसे उसको करते हैं। देखें सिंस mod of a minus b equals to even, so a comma b belong R. Similarly mod of b minus c equals to even, so b comma c belong R. Now जरा ध्यान दें, बहुत से ध्यान दें, हम इसको एक नंबर माने, इसको एक दूसरा नंबर माने, क्या होगा कि हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी के मॉड को ले सकते हैं। देखो इसका आंसर क्या आया? इवन आया। ए माइनस बी का मॉड इवन। इसका आंसर क्या आया? इवन आया। इवन प्लस इवन तब भी इवन, इवन माइनस इवन तब भी इवन। मेरी बात समझ पाए कि कोई दो इवन नंबर ऐड करो तब भी इवन आएगा, और कोई दो इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करो तब भी इवन आएगा। मतलब हमने क्या किया, बी से बी काट दिया, जो कि ए माइनस सी आया विच इज व्हाट इवन नंबर। ठीक है बच्चा, बिलोंग कर रहा है आर से। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आए बात समझ? क्या बोला मैंने कि अगर a माइनस बी इवन है, b माइनस सी भी इवन है, तो दो इवन नंबर का सम या इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इवन होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आए बात समझ? तो नोट करें, इतनी कहानी खत्म हुई, आगे क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। अब हमसे कहा गया चेक करें, सो दैट द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो 1 3 5 एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब कैसे रिलेटेड हैं कि वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ गया रिलेशन? इसी वाला रिलेशन। मतलब कहने का क्या है कि आप 1 - 3 का मॉड करें या 1 - 5 का मॉड करें या 3 - 5 का मॉड करें, वो क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो 1 - 3 माइनस का 2 का मॉड विच इज व्हाट इवन नंबर, 1 - 5 माइनस का 4 का मॉड विच इज व्हाट इवन नंबर, 3 - 5 माइनस के 2 का मॉड विच इज व्हाट इवन नंबर। तो 1 3 5 आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि ऑल आर इवन नंबर्स। देखें इनका रिजल्ट क्या इवन नंबर आया। सिमिलरिटी कह रहा है, इनको चेक करो कि ये भी रिलेटेड है। देखें 2 - 4 का मॉड भी तो इवन होगा, बोलो भैया। तो ये आपस में रिलेटेड है, लेकिन कहा गया है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। मतलब कह रहे हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब इन दोनों एलिमेंट में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। करके देखते हैं। रिलेशन क्या है कि उनका नेगेटिव का मॉड इवन आना चाहिए। अगर इवन आया तो होल्ड होगा, और हमको नहीं प्रूफ करना है, मतलब इवन नहीं आना चाहिए। जरा देखें ध्यान से, मैंने इसका 1 उठाया और वहां से लिया 2। 1 और 2 का मॉड क्या आया बेटा? माइनस का 1 आया विच इज व्हाट 1, इवन तो नहीं है। मैंने आज उठाया 3, वहां से लिया 2, 3 - 2 कितना आया बेटा? 1 आया। 1 का मॉड 1 विच इज नॉट इवन। कोई नंबर उठा लो, यहां से 5 ले लो, वहां से 2 ले लो, विच इज व्हाट 3 का मॉड विच इज नॉट इवन। सो कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का 2 4 से रिलेटेड नहीं है। तो आया समझ क्वेश्चन? नोट कर लें।